जय हिंद साथियों, फिर से हम आपके बीच में आए एक शानदार वीडियो लेकर के। इससे प्रीवियस वीडियो जो बताए थे जिसमें क्वेश्चन कराए थे उसमें आपको हम दर बताए थे और दर के साथ आपको हम प्रिंसिपल निकालना भी बताई थी हर वीडियो में, जो मूलधन कैसे निकाला जाता है। आज हम आपको 2-3 क्वेश्चन कराएंगे जो मूलधन ही निकालना रहेगा। उसमें मूलधन नहीं बताए थे, उसमें बोलते दर निकालना हो, और हर क्वेश्चन में हम एक ड्राइव कर दिए थे कि इस तरीका यहाँ से हम मूलधन निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बताए थे। यहाँ भी आपको हम एक बेहतरीन क्वेश्चन बताएंगे जिसमें मूलधन ही निकालना बताएंगे। आप देखिए क्वेश्चन कितना बेहतरीन है। आपको बस कोई भी क्वेश्चन को एक बार पिछले वीडियो को अवश्य देखना चाहिए, जहाँ कि आपको अच्छा से अच्छा समझ में आएगा। पुराना वीडियो ही है, कब मतलब क्वेश्चन बचा हुआ है, बस उसी का सेम कॉन्सेप्ट जैसे 2 साल में 3 साल में बढ़ता था, जिस तरीका निकालते थे वही निकालेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। फिर देखिए आप भी क्वेश्चन पढ़िए। कैलकुलेशन क्या कीजिए, ऐसा नहीं कि हम बना रहे हैं देख रहे हैं किस तरीका बताया जाता है। आप खुद देख लिया कीजिए किस तरीका का क्वेश्चन बनेगा। कितना क्वेश्चन था? 18 नंबर, 17 नंबर से क्वेश्चन, 17 तक क्वेश्चन बताए थे। आज 18 से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। क्वेश्चन है साथियों कि यदि कोई राशि एक निश्चित वार्षिक दर प्रतिशत पर 2 वर्ष के बाद 4500 और 4 वर्ष के बाद 6750 रुपया हो जाता है, जब ब्याज प्रति वर्ष संयोजित किया जाता है तो राशि ज्ञात करें। सिंपल है, वही सेम कॉन्सेप्ट है, बताए ना। पुराना वीडियो देखे हैं ना, नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। चलिए बता रहे हैं हम। क्वेश्चन है क्या कि 2 साल में कितना है, 2 साल में कितना हो जाता है 4500 ना। 2 साल में दिया है क्वेश्चन में कि 4500, अगला 2 साल मतलब 4 साल में, यही है। 4 साल में क्या होता हो तो 6750, 6750, यही क्वेश्चन में दिया हुआ था। जो क्वेश्चन में दिया हुआ था हम लिख दिए। उसके बाद हमसे पूछा है क्या मूलधन निकालना। तो सबसे पहले देख लेते ये कितना इससे बढ़ा हुआ है, मतलब कितना गुना बढ़ा हुआ है। तो ये गुना निकालने के लिए आपको हम बताए थे, पुराना वीडियो में बताया। ऐसा नहीं कि हम पहले बार नया बता रहे। अगला वाला से पिछला वाला हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। देखिए एक बार हम बताते हैं किस तरीका निकाल देते गुना। ये इससे कितना गुना है, कैसे निकालेंगे, सिंपल है। 6750 गुना 4500। देखिए ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, मिटा देते हैं जो खत्म हो जाएगा। ये 5 से कट जाएगा, 5 5 9 7 5 12 6 18, 9 से कट जाएगा। 9 7 63, 9 5 45, ठीक ना। ये 9 5 45, 5 से ये फिर 5 से काटिए, इसको कितना हो जाएगा 15, 5 10 50, फिर 5 से काटिए, 5 3 15, 5 दूना 10। देखिए कितना गुना हो गया, 3/2 गुना हो गया। कितना गुना है 3/2। कितना गुना हो गया साथियों 3/2 गुना हो गया। 5 3 15, 5 दूना 10, ठीक है ना। कितना गुना हुआ है यहाँ 3/2 गुना हुआ है, ठीक ना। तो 3/2 गुना हुआ। तो अब यहाँ से हम देख लेंगे कि ये कितना गुना है 3/2 गुना। ये देख लीजिए यहाँ पे कि कितना साल का डिफरेंस है। यहाँ पे कितना साल का डिफरेंस आती है 2 साल। यहाँ पे कितना साल का डिफरेंस है, ये भी 2 ही साल का डिफरेंस है। अगर इस क्वेश्चन में हमको मूलधन निकालना है तो किस तरीका बढ़ेंगे आगे। यहाँ इसको मिटा देना है, ये तो आप समझ ही गए कितना गुना है, तो मिटा देते हैं। इसको 1 मिनट मिटाने दीजिए, बहुत भिंगा कर लिया है लड़का। कितना गुना हो गया साथियों, ये तो देख लिया आप कैसे निकाले हम, कितना गुना हो गया। आप मूलधन देखिए, यहाँ था 3/2 गुना हो गया है ना। तो मूलधन निकालना रहता था P गुना 3/2 बराबर 4500, ठीक ना। काहे 3/2 दिया, कुछ समझ में आया आपको। यहाँ का गैप भी 2 साल का था और यहाँ का गैप भी क्या था 2 ही साल का था, इसलिए हम 3/2 से गुना किए, ठीक ना। बता रखे हैं, ऐसा नहीं कि नया बता रहे हैं कि आपको समझ से ऊपर जा रहा है आपके माथा से। ये सब हम आपको बेहतरीन तरीका से पुराना वीडियो में बताया है। ये 2 साल रहेगा 3 साल रहेगा किस तरीका बताए थे। रेट पहले हम निकाल लेते, इस क्वेश्चन में भी आपको रेट बताए निकाल किस तरीका निकलेगा, मगर थोड़ा हार्ड हो जाएगा। हार्ड इसलिए हो जाएगा कि जिस क्वेश्चन में जो निकालने दिया रहता है वो एक सटीक तरीका से बैठाया रहता है कि इसको निकालने में कम से कम टाइम लगे, और उसके बाद एक टाइमिंग के अनुकूल हर क्वेश्चन बन जाए। एग्जामिनर के ये भी रहता है कि हर क्वेश्चन जो सेट किया जाता है कि एक बेहतरीन तरीका कैलकुलेशन किया जाता है कि सबसे कट जाए, सब मतलब एक बने क्वेश्चन। ऐसा नहीं कुछ भी दे देगा तो बनेगा ही नहीं, तो फिर देने का फायदा क्या। हर क्वेश्चन चेक करके दिया जाता है। तो यहाँ से देखिए करिए, 3 से कितना आ जाएगा 15 बार में, 2 तो उधर चल जाएगा, तो P बराबर क्या हो जाएगा 3000। यहाँ तो आप समझ गए P बराबर 3000। इसी क्वेश्चन हमसे पूछता था रेट निकालना था, हम रेट किस तरीका निकालते हैं इसी क्वेश्चन में। सिंपल है, अगर रेट पूछ देता तो ये किसी न किसी 3/2 है, तो ये 2 साल का मतलब ये √2/√3/√2 होता।
तब ये नहीं, ये इसको 2 बार गुना करेंगे तो ये 3/2 होगा, क्या कि ये 2 साल के √3/2 गुना √3/2 करेंगे तो 2 साल में इतना। किसी न किसी नंबर के ये स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर कितना है, √3/2 का स्क्वायर है 3/2। बता रखे हैं ये सब बात, बताए हैं ना, बताइए आप ही बताए हैं कि नहीं बताए हैं। अब यहाँ से रेट निकालना सिंपल है, रेट निकालते कैसे, √3 - √2 बट्टा √2 गुना 100। यहाँ से परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, यहाँ से हम रेट निकाल सकते थे, ठीक ना। देखिए इस क्वेश्चन को आपको समझ में आया, समझ में आ रहा है ना। देखिए हम किस तरीके का क्वेश्चन रहे, हमसे पूछ रहा था मूलधन निकालना। मूलधन इसलिए पूछ रहा था इसमें क्वेश्चन में कि रेट निकालने में थोड़ा कठिनाई हो रहा है, तो मूलधन पूछा था। तो हम देख लेते कि पहले कितना गुना है, गुना तो हम चेक कर ले। तो गुना चेक करना आसान है, 6750 से भागा देते थे 4500, मतलब इसको इससे डिवाइड कर देते थे। उसके बाद गुना चेक हो जाता था कि वो कितना किससे गुना होता था, तो वहाँ गुना निकाल लिया, वो 3/2 हुआ। यहाँ भी देख लिए ये 2 ही साल का गैप है, और यहाँ भी ये 2 ही साल का गैप, इसलिए P गुना 3/2 बराबर 4500 लिख दिए। अगर 2 साल का या कहीं 2 साल का रहता, कहीं 3 साल का गैप रहता, फिर हम सोचते हैं उस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, अलग उसका कॉन्सेप्ट होता। फिर उसका रेट निकाल के मतलब 1 साल का निकालता। अगर कोई 2 साल का है तो उसको 2 बार गुना करते, कोई 3 साल का रहता तो कोई 3 बार गुना करते। इस टाइप को हम फिर पुराना वीडियो जब देखे थे 17 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, ये सब जो क्वेश्चन कराया उसमें हर टाइप का क्वेश्चन है, उसमें खाली रेट निकालना है। मगर हम हर क्वेश्चन में आपको बता दिए हैं ड्राइव करके कि वहां से हम मूलधन किस तरीका फंड कर सकते हैं। पता है कि नहीं बताइए, आप ही लोग बताएं, बताए हैं ना, बताएं हर क्वेश्चन को भाई। चलिए यहाँ से लिखिए, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिटाए नहीं क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों 18 नंबर बताएं, अभी 19 नंबर अगला क्वेश्चन है। आप भी देखिए बनाइए, सेम कंडीशन है ये भी क्वेश्चन में, ऐसा नहीं कुछ अलग क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। आप एक बार बनाइए तो पहले कोशिश तो खुद से कीजिए, बनेगा आपसे, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, बनेगा आपसे। 19 नंबर क्वेश्चन है साथियों, थोड़ा लाइटिंग माल प्रॉब्लम हो रहा है। कोई राशि एक निश्चित वार्षिक दर प्रतिशत पर 3 वर्षों के बाद 18,600 और 6 वर्षों के बाद 27,900 के। देखिए यहाँ भी सेम ही डिफरेंस है, 3 वर्ष मतलब 6, P से 3P हो 3 साल हुआ, उसके बाद 3 साल से 6 साल हुआ, मतलब डिफरेंस क्या है, सेम ही है, 3 साल का। वहाँ देख लेते हैं कैसे बनाया जाता है। इस क्वेश्चन को और कैसे बढ़ेंगे, देखिए क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। P से कितना हो गया, अरे आज इतना मिटाने में दिक्कत हो रहा है ना, पानी रह जा रहा है बोर्ड पर, लिखने में भी दिक्कत हो जा रहा है। P से कितना हो गया, 3 साल, 3 साल में क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना हुआ है, देख लेते कितना दिया हुआ है, 18,600, 18,600। उसके बाद 6 साल में, 6 साल में कितना दिया हुआ है, 27,900, 27,900, ठीक ना। चलिए इसको आप बता दीजिए हमको कितना गुना है, कैसे गुना निकालेंगे, सिंपल है, इसको इससे बट्टे कर दीजिए, मतलब भागा कर दीजिए। देख लेते हैं 27,900 बट्टे 18,600। देखिए 2 को 0 ऊपर से खत्म हो जाएगा, 2 को 0 खत्म कर दिए, यहाँ से 2 को 0 खत्म हो जाएगा, 2 को 0 खत्म कर दिए, बच कितना गया, 279/186। कट के कैसा 8 से 15 7 9 9 18, ठीक है, 3 से काट दीजिए, 3 9 27, 3 3 9, 3 6 18, 3 2 6, 31 3 93, 31 2 62, ये 2 पर कट जाएगा 31 से। इसका भी कितना हो जाएगा, 3/2 गुना ही है, ये भी कितना गुना है, 3/2 गुना ही है। मिटा दे, इसको मिटाते हैं, कैसे निकाले देख लिए ना। तो यहाँ से भी देखिए गैप तो सेम ही है, डिफरेंस यहाँ भी सेम ही है, कि यहाँ भी मूलधन निकालना रहता, P गुना 3/2 बराबर 18,600। यहाँ से काट लीजिए, जो भी कटे, इधर से ये कट जाएगा, 3 6 18, 3 2 6 62, ये फिर इससे 2 से गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 2 4, 6 2 12, इतना, यही आंसर हो जाएगा 62,400, ठीक ना। ये क्या आंसर हो जाएगा, 62,400। समझ गए ना कैसे निकाले, एक बेहतरीन तरीका हम आपको बता रहे हैं, कितना सिंपल है। आप बस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को दिमाग को ढील दीजिए और क्वेश्चन को फील लीजिए, फिर क्वेश्चन आपको बनेगा। देख लीजिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाए हैं। फिर आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन का एक अलग कंसेप्ट है, उसको हम बताते हैं। मिटाए क्वेश्चन को, चलिए मिटाते हैं इस क्वेश्चन को। अलग कॉन्सेप्ट का क्या क्वेश्चन है,
इससे जब हम चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट किए थे परमवीर बैच पहला वीडियो, तो उसमें आपको कुछ हम बताए थे, आप उसको आज याद कराएंगे और उसी के कॉन्सेप्ट पर आधारित हम क्वेश्चन कराएंगे। सबसे पहले हम क्या बताए थे साथियों आपको कि जब 1/x का फॉर्म में रहेगा तो 2 साल के लिए क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, और 1/x का फॉर्म में रहेगा तो 3 साल के लिए क्या फार्मूला यूज़ करेंगे। याद कीजिए, याद आया? याद कर जहिया शुरू भेल रहे परमवीर बैच, ठीक ना। अगर ये याद नहीं हो तो एक और बताते आपको, क्या बताएं, एक गाना भूल रहे थे, भोजपुरी कोई गाना याद आ रहा था दिमाग में, नहीं याद आ रहा है, जब आएगा तो बताएंगे, जब लिख रहे हैं फिलहाल। हाँ अभी तो याद आया यार, फिर भूल गए। पहले हम आपको लिख देते हैं कि 2 साल का, यहाँ लिखते हैं बीच में, 2 साल का जब बताए थे CI निकालना और प्रिंसिपल निकालना, तो ये कैसे बताए थे 2x + 1, यहाँ क्या हो रहा था x², ये बताए थे कि नहीं बताइए? 2 साल वाला में बताए थे, जब शुरू किए थे तभी बताए थे ये सब, ऐसा तो है नहीं। और 3 साल के लिए क्या बताए थे, यहाँ अगर CI 3 साल को हो तो 3 साल के लिए भी हम बताए थे 3x², 3x + 1, जो पहले वाला वीडियो देखा होगा साथियों हमारा, उसको समझ में आता होगा। यहाँ क्या लिखते थे x³, ये सब बताए थे कि नहीं। और यही बताइए 2 साल का अगर CI लिखना हो तो क्या लिखेंगे, CI अगर 2 साल का लिखना हो तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2x, अगर CI 3 साल का लिखना हो यही क्वेश्चन में सेम में, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3x²। समझ गए? ये नहीं बताए थे, मतलब ये बताए थे, वो हम अभी बता रहे हैं, ठीक। ऐसा तो है नहीं कि पहले बार बता रहे हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ से डिफरेंस लिखना है कि 2 साल के CI का डिफरेंस क्या होगा, 2 साल का CI का डिफरेंस, तो CI मतलब 2 साल का CI - SI, यही ना हुआ। ये 2 साल का डिफरेंस कितना हो जाएगा, उसके बाद मूलधन यहाँ पे क्या लिखेंगे। 2 साल का देखिए ये 2x है + 1 है, यहाँ 2 साल का 2x है, तो 2 साल के यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब प्रिंसिपल तो हमेशा x² रहेगा ही। नहीं समझे क्या हम कहना चाह रहे, समझ गए? ये तो आप पहले समझे थे, इसको मिटा देते हैं। चलिए अभी छोटा करके लिखते हैं, इसको मिटाते हैं, ऊपर लिखते हैं। यहाँ देखिए हम आपको बताए थे कि जब 2 साल का तो 2x + 1 बताए थे, और प्रिंसिपल में क्या बताए थे x², ये बताए थे कि नहीं, ये बता रखे हैं। अगर डिफरेंस लिखना हो, डिफरेंस क्या, CI और SI का 2 साल का डिफरेंस, 2 साल का डिफरेंस लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। ये 2 साल का दिया हुआ 2x + 1, और ये 2 साल का SI है 2x, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना यहाँ बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा। यहाँ कितना 1 बचेगा, 1 बचेगा। उसी तरीका CI और SI का 3 साल का अगर डिफरेंस लिखेंगे तो क्या होगा, 3 साल का डिफरेंस क्या होगा आप ही बताइए। 3 साल में क्या हो रहा था, यहाँ पे लिख देते, कहाँ लिखते हैं, 3 साल के लिए क्या था, यहाँ लिखते हैं। चलिए कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते। चलिए 3 साल के लिए बताए थे हम आपको 3x², 3x + 1 बताए हैं कि नहीं, बता रखेंगे। और 3 साल का CI और SI का डिफरेंस अभी क्वेश्चन कराएंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। एक बार आप देख लीजिए, जो वहाँ पर हम यूज करें तो आपको दिक्कत नहीं हो कहाँ से यूज किया है, एक बार आप देखिए बस। 3 साल के लिए CI का क्या हुआ था 3x², 3x + 1, ये लिखते थे ना। उसी तरीका अगर 3 साल के SI क्या होगा 3x², और इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 साल का कितना बच जाएगा 3x + 1, ठीक है ना। प्रिंसिपल हमेशा 2 साल में रहेगा तो x² होगा, और 3 साल में रहेगा तो x³ होगा। समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं। एक क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद आपको बेहतरीन तरीका समझ में आएगा। जिसको ये लिखना है लिख लीजिए। 2 साल का डिफरेंस होगा तो 1 होगा। कैसे 1 हुआ, काहे कि 2 साल का 2x होता है और 2 साल के ये CI होता है 2x + 1, इसमें से इसको घटा दिए तो यहाँ 1 ही बचा। 3 साल के लिए CI क्या होता है 3x², 3x + 1। 3 साल के लिए SI कितना हो जाएगा 3x², इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या बचेगा 3x + 1, यही लिख दिए 3x + 1, ठीक ना। जिसको लिखना है लिखिए, समझा दिया हूँ। चलिए मिटाते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन कराते हैं। लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए एक बार, मिटावे ना। चलिए
चलिए अब हम क्वेश्चन कराते हैं, आपको समझ में आएगा क्या हम बताना चाह रहे थे वहाँ पे। आप लिख लिए होंगे या नहीं लिखे होंगे तो हम यहाँ तो अभी कराएंगे ये हर क्वेश्चन में क्या हम कहना चाह रहे थे। चलिए एक कितना नंबर क्वेश्चन है भाई, 18 19 तो करा ही दिए, 20 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप देखिए, अब फिर कोशिश कीजिए एक बार ट्राई करने के लिए। क्वेश्चन है किधर गया 20 नंबर क्वेश्चन, कहाँ था, हाँ यही क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है कि 1000 की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। क्या पूछा हमसे, 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। तभी हम आपको क्या बता रहे थे, 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होता है, 1 होता है। तो ऐसा नहीं कि 1 होता है, रेशियो में बताए थे, बता रहे एक बार फिर से लिख रहे हैं। चलिए क्या होता है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, यहाँ तो 1 होगा मगर मूलधन हमेशा क्या होता है, x² होता है, 2 वर्ष का रहेगा था, ये होता है, ठीक ना। क्या होता है, ये होता है। उसके बाद हम क्वेश्चन कराते हैं, एक बार लिख लीजिए। 2 वर्ष का अगर साधारण ब्याज, यहाँ होगा कॉमन, 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का रहेगा तो 1 होगा, उसका डिफरेंस कैसे होगा, कहा कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है 2x + 1 और साधारण ब्याज क्या होता है 2x होता है, तो 2x खत्म हो जाएगा, 1 बच जाएगा, इसलिए वहाँ 1 कर दिया। और प्रिंसिपल हमेशा x² लिखते थे, अगर 2 वर्ष का है तो x² और वही क्वेश्चन 3 वर्ष का रहेगा तो x³ लिखते थे, ये बता रखे हैं आपको। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ x² ही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे, क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए कितना समय सेकंड में क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन में दे रखा है कि हमको मूलधन दे रखा है 1000, मतलब देखिए एक, तब हाँ एक कंडीशन लिख लीजिए, पहले क्वेश्चन हटाइए एक बार अब तक। चलिए क्वेश्चन हटाते आया, उसके बाद देखते हैं हम एक और कंडीशन। अगर ये तभी यूज कर सकते हैं जब रेट क्या हो, रेट लिख लीजिएगा, ये रेट 1/x का फॉर्म हो, 1/x का फॉर्म। अगर रेट 1/x का फॉर्म नहीं होगा तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, r²/100, ये याद लिख लीजिएगा। जब 1/x का फॉर्म नहीं रहेगा तब डिफरेंस कैसे निकालेंगे, r²/100। जब 1/x का फॉर्म नहीं रहेगा, मतलब 1/x बता रहे क्या, ऐसा नहीं कि पहले बार 1/x बता रहे हैं, जब 1/x का फॉर्म नहीं रहे तो r²/100 लिखते हैं, ठीक ना। इसको मिटावे ना, चलिए इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन कराएंगे। मगर ये फार्मूला कब यूज हो सकते हैं, जब 1/x का फॉर्म हो। तो आप अभी क्वेश्चन दिखाएंगे तब आप हमको बताइएगा 1/x का फॉर्म है कि नहीं। अभी बताइए साथियों, क्वेश्चन 20 नंबर 1/x का फॉर्म है कि नहीं। 10% है, 10% तो 1/x का फॉर्म हुआ ही, 1/10, तो इसका यहाँ तो 1 ही होगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 100। अरे भैया 1/x के 10 के जगह x के जगह 10 देंगे ना, क्योंकि 1/x का फॉर्म है तो 100 हो जाएगा। अभी क्वेश्चन में कितना गुना है, जल्दी बताइए, क्वेश्चन में कितना गुना दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमसे क्वेश्चन में, एक बार तो क्वेश्चन हम देख लें। क्वेश्चन में दिया हुआ है, अच्छा 5% था रेट, कितना रेट था 5%, 20 नंबर क्वेश्चन का। तो 5% मतलब 1/20, 5% 20 संकर यहाँ कितना हो जाएगा 400। मूलधन कितना दिया हुआ है 1000 दिया हुआ है, कितना गुना है 2.5 गुना है, यहाँ भी कितना गुना हो जाएगा 2.5 गुना। इसका आंसर कितना हो जाएगा 2.5, का कि हमको डिफरेंस ही पूछा था 2 वर्ष का, कितना हो जाएगा यह 2.5 इसका आंसर। एक बार हम फिर बताते हैं, आप दिमाग समझिए। हम बताएं आपको कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के जब डिफरेंस हमसे पूछे तो उसका होता है डिफरेंस होता है 1। कैसे 1 होता है बताएं। उसके बाद उसका रेशियो में होता है x²। क्या होता है, मतलब अगर 2 वर्ष का पूछेगा तो x², वही 3 वर्ष का पूछेगा तो x³ हो जाएगा, ठीक ना। और उसके बाद 3 वर्ष का डिफरेंस क्या हो जाएगा 3x + 1 होगा। समझते हैं कि नहीं, कैसे ये बक का खराब करते हैं, समझ रहे हैं ना जो हम बताना चाह रहे हैं। तो वही डिफरेंस हमसे पूछा था, क्या हमसे डिफरेंस पूछा था, उसका डिफरेंस दिया हुआ था मूलधन। तो यहाँ तो x² का मान 400, तो कितना गुना था 2.5 गुना था, तब 1000 पुरता। तो यहाँ भी 1 था, तो इसका कितना गुना हो जाएगा 2.5 गुना हो जाएगा, 2.5 हो गया आंसर। ये 1 क्या होता है डिफरेंस होता है, और यहाँ x² होता है, तो x की जगह क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे, 1/x का फॉर्म है तो 20 संकर 400। समझ गए ना। चलिए लिखिए इसको, तो पानी पी लेते हैं, हम थक गए बोलते बोलते। चलिए आगे क्वेश्चन कराते हैं, आपको समझ में आएगा, बहुत क्वेश्चन है उसी टाइप का।
21 नंबर क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, मिटाएं इसको ना। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन जो है एक बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको समझ में आएगा। अभी जो बताएं सेम कॉन्सेप्ट है, कोई नया कॉन्सेप्ट तो है नहीं। क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि मूलधन 5000 धनराशि पर 10%, मतलब 10% क्या 1/x का फॉर्मूला मतलब 1/10 वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। ये भी 2 ही वर्ष पूछ रहा है। ये भी क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, अभी जो सेम क्वेश्चन बताए थे उसी तरीका सेम तरीका बनाएंगे। बनाए इन क्वेश्चन को, देखिए बनाते हैं। इसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1 होगा, और नीचे लिखे ना, चलिए और नीचे लिखते हैं। यहाँ डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1 होगा। डिफरेंस मतलब 2 साल का। अब मूलधन क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। अब क्या दे रखा है इसका, यहाँ तो एक कांस्टेंट है, 1 ही होगा। मूलधन हमको दे रखा है यहाँ 1 ही होगा। यहाँ मूलधन दे रखा है कि 10%, मतलब 100। तो कितना गुना है, 50 गुना है। 50 गुना तब ना 5000 होगा। तो इसका भी कितना गुना हो जाएगा, 50 गुना हो जाएगा। तो यही कितना हो जाएगा, 50। यही आंसर हो गया इसका। समझ गए किस तरीके बनाया है, सिंपल जो दिया था उसका बराबर कर दिया। यहाँ देखिए, इसलिए यहाँ लिखे, किधर लिखे भैया, यहाँ लिखे 100 से 50 गुना हो जाएगा। काहे लिखे, क्योंकि 100 दिया हुआ था, 1/10 मतलब 10 दिन 100, उससे 50 से गुना करेंगे तो 5000 हो जाएगा। डिफरेंस में 1 होता है तो 50 गुना वो हुआ, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, 50 गुना हो जाएगा। पहले जो शुरू में जो बताए थे उसी सेम कॉन्सेप्ट है, कितना गुना वो है तो कितना गुना ये हो जाएगा। चलिए इसको भी लिखिए, जिसको लिखना है लिख लीजिए, वैसे भूल जाइएगा, नहीं तो नहीं लिखिएगा तो भूल जाइएगा क्वेश्चन बनाने में किस तरीके बनाएंगे। मिटा देना। 21 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शायद 29-30 तक क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। कहाँ तक है भैया, हाँ चलिए 22 नंबर क्वेश्चन बनाइए। ये क्वेश्चन आपको एक अलग कॉन्सेप्ट है, तभी तो ये 2 साल का 3 साल बता रहे थे। अभी ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। इसमें हमसे पूछा है क्या, इसमें हमसे रेट पूछा है निकालने के लिए। क्वेश्चन में दिया है कि 5000 का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है। इसमें साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है 72 है, तो दर प्रतिशत क्या हुआ। देखिए इसको किस तरीका निकालते हैं, ये इस टाइप का हम क्वेश्चन नहीं बताएं, पहले बार बता रहे हैं, तो एक बार आप दिमाग ध्यान से मतलब देख लीजिए। देखिए इसमें अगर रेट निकालना रहे यही क्वेश्चन में, तो इसको हम सीधा करते हैं। 72 दे रखा है दोनों का डिफरेंस, तो 72/5000। अब प्रतिशत में रेट निकालना है तो गुना 100 कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये खत्म, ये खत्म। 5 से काट दीजिए, तो 5 से काटिएगा तो 5 का 5, 2 5 को 20, 2 फिर 5 को 20, ये 0 है तो कितना हो जाएगा भैया, 1 पॉइंट इतना। देखिए इतना हुआ। आप एक बार काटिए जल्दी, ठीक ना, नहीं समझे। देखिए अगर इस टाइप का कैलकुलेशन करना हो तो स्पीड से कैसे करते हैं, देख लीजिए। यहाँ पे 2 जीरो तो खत्म हो गया। यहाँ ये 2 से गुना कर लीजिए, ऊपर में 2 से गुना, 70 72 दूना 144, अब 50 दूना 100, 2 जीरो नीचे हो गया 2 पॉइंट के बाद, तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ये क्या हुआ है, देखिए ये दर नहीं निकाला है। एक और कॉन्सेप्ट आपको बताए थे दर निकालने का, हमसे पूछा है क्या, दर, तो ये दर नहीं निकला है। क्या निकला है, डिफरेंस निकला है। जो क्वेश्चन में दे रखा है 72, क्या क्वेश्चन में दे रखा है 72, अंतर दिख रहा है 72, तो ये दर नहीं निकला है। एक डिफरेंस वाला फॉर्मूला बताए थे, जब 1/x का फॉर्मूला नहीं हो तो क्या बताए थे, जब 1/x का फॉर्मूला नहीं तो p² बड़ा रेट बट्टा r² बड़ा बट्टा 100, ये बताए थे। याद आ गया ये बताया कि नहीं, अब ये बताएं तुरंत, देख लीजिए इसको। अगर ये 1.44 है, 72 दूना 144, ठीक है, 72 दूना 144, यहाँ ये तो ठीक ही है, ठीक ना। तो ये 1.44 है, तो ये कितना % रेट का होगा 1.44। पहले तो ये सोचेंगे, तो ये कैसे सोचेंगे कि यहाँ पर अगर 12 रहता तो 12 बड़े 144, यहाँ 144/100। अगर मानते कि रेट 12 रहता है, ये आर मतलब रेट है, आर क्या, ये रेट है, तो यहाँ डिफरेंस कितना हो जाता, 144/100 बराबर कितना हो जाएगा था, यहाँ लिख देते हैं 1.44, यही होता 1.44 होता। तो देखिए यहाँ भी क्या है 1.44, तो इसका मतलब रेट कितना है 12% है, तभी नहीं 1.44 आएगा।
इस टाइप को सोच लेना है। ये 1.44 कैसे निकला? अगर रेट 12% रहता तभी 1.44 उसका डिफरेंस निकल सकता था। तो ये कितना हो जाएगा? 12% इसका रेट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बताते हैं, अभी आपको और बेहतरीन से मिल जाएगा। तो यहाँ मतलब कितना हो जाएगा? ये 12% का मान है। अगर हमको यहाँ सिंपल ये और करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, अगर हमको डिफरेंस रहता कितना 0.36, ये कितना परसेंट रेट का? अगर कोई पूछ लेता है 0.36 है तो ये रेट कितना परसेंट है? तो ये कैसे निकालते? देखते कि वो 6 रहता तो 6 छाके 36, 36 से 100 भागा देते तो मतलब ये 6% रेट का है। क्या है? 6% रेट का। अगर इसी में हमको कोई पूछ देता कि कितना 121 मतलब 1.12, ये कितना परसेंट रेट का है? तो 11% रेट का है। सिंपल निकालेंगे, क्या कि 11 देते हैं तो 11 गढ़ा 121 से भागा देंगे 100 में तो 1.21 हो जाएगा, मतलब ये 11% का मान है। इस टाइप को सोचना, मिटा देना। इसका क्वेश्चन बोल रहा था, इसका लिख लीजिए 12% इसका आंसर हो जाएगा। जल्दी लिखिए, अगर क्वेश्चन बताते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन देख लिया? चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 15,000 की राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में एक ही ब्याज दर पर 8% वार्षिक पर 96 रुपये का अंतर है, तो आर का मान ज्ञात करें। सिंपल, अभी जो सेम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, इसमें रेट किस तरीके निकालेंगे? पहले तो डिफरेंस देख लेते, कितना दिया था? 96 दिया था, कितना पर? 5,000 है भैया, 1500 पर 1500 पर गुना 100 कर देंगे। ये देखिए, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया ना। अब इससे भागा दे दीजिए, कितना हो जाएगा? 15 कैसे कटेगा? 115, हाँ 3 से काट दीजिए। 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, बराबर हो गया 32/5। इसको भी 2 से गुना कर दीजिए, उसको भी 2 से गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा 32 × 2 = 64। जल्दी क्वेश्चन को देखिए एक बार। ये 1500 नहीं था, 15,000 था, इसलिए तो कैलकुलेशन कैसे मिस हो रहा है। ये क्या था? 15,000 था। ये जीरो, एगो जीरो बच ही जाएगा, नहीं कटेगा ये। तो ये कितना हो जाएगा? 50। तो 32 दूना 1, दोनों ऊपर से ये 2 गुना कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 64/100। अरे ऊपर 2 से गुना कर दिए दोनों तरफ, तो कितना हो जाएगा? ये 0.64। ये कितना परसेंट का? अगर यहाँ डिफरेंस बराबर था r²/100, यही था कॉन्सेप्ट, था ना ये। तो इसमें आर का जगह कितना दे देंगे? 8 64 भागा 100 करेंगे, मतलब 0.64% आ जाएगा। ये कितना का मान का है? 8% के बराबर है। कितना का है? 8% का बराबर है। तो यही क्वेश्चन में पूछा था, कितना परसेंट? 8% का है। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखा कीजिए। चलिए 23 तक क्वेश्चन बताए ना, अभी तो क्वेश्चन और बताना है। ये सीट खत्म है इसमें, यहाँ पर देखते क्वेश्चन कितना बचाना बचा है। एक क्वेश्चन कोई रॉन्ग है इसमें, हाँ चलिए मिटा दें इसको, मिटा दें इसको, मिटाते हैं। चौबीस नंबर क्वेश्चन है, अपने तरीका से एक अलग है, मगर कॉन्सेप्ट तो अभी हम आपको बताएं भी, उसी कॉन्सेप्ट पर जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन पढ़िए साथियों। हम आते हैं इधर, देखते क्वेश्चन के लिए सही जगह भी है। क्वेश्चन है 15% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए एक्स, क्या लिखा है भाई? x रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 9 रुपया है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 9 रुपया है। तो हमसे पूछा है कि x का मान ज्ञात करें, मतलब मूलधन हमसे पूछा है। तो ये क्वेश्चन आसान है, आप बनाइए एक बार, हम भी ट्राई करते बना करके। देखिए इसमें क्या 1/x का फॉर्मूला है क्वेश्चन, पहले तो आप हमको बताइए। 15% 1/x का तो फॉर्मूला है, और डिफरेंस दिया है तो मतलब है कि हमको डिफरेंस निकालना पड़ेगा। डिफरेंस कैसे निकालेगा? 2 तरीका निकाल सकते थे, या तो 2x + 1 वाला जो था, तो 1 डिफरेंस पर मूलधन x², वहाँ से तो जा नहीं सकते। वहाँ से इसलिए नहीं जा सकते हैं
कि हमको 1/x का फॉर्म में क्वेश्चन है नहीं, तो हमको एक और अलग बताया डिफरेंस निकालने के लिए। अलग क्या बताया डिफरेंस निकालने के लिए कि d बराबर होता है r²/100, मतलब डिफरेंस बराबर। तो वहाँ से जाते हैं, कितना हो जाएगा इसको 2.25%। नहीं समझे कैसे लिख दिए, 15% का मान कैसे हो जाएगा। ये डिफरेंस बराबर बताए थे, d बराबर r²/100। यहाँ गए ना, तो r का मान कितना है 15 225 हो जाएगा बटा 100 बराबर कितना हो जाएगा 2.25% होगा। इसी के मान ने दिया है 9। अरे भैया 2.25% बराबर ही तो 9 दे रखा है। डिफरेंस कितना गुना है, ये इसे कितना गुना है 4 गुना है। हमसे पूछा है क्या मूलधन, मतलब 100% का मान। मूलधन हमेशा कितना होता है 100%। इस कंडीशन में मूलधन अगर हमसे कोई पूछे तो हमेशा 100% का मान निकालेंगे। कितना हो जाएगा 400, 4 गुना ये भी हो जाएगा। यही पूछा था आंसर। चलिए लिखिए जल्दी, इसका भी 400 आंसर हो जाएगा। ये 1/x का फॉर्मूला नहीं था, 1/x का फॉर्मूला नहीं था तो हम d बराबर निकाल दिया r²/100, r²/100 लिखें तो हमको क्वेश्चन में देख लिए कि ओह 2.25% निकल गया। इसी का मान दे रखा था 9, कितना गुना था 4 गुना। हमको निकालना था मूलधन, मूलधन मतलब हमेशा 100% होता है, 100% का मान निकालना था। अगर वो 4 गुना है तो ये भी क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। ठीक ना, समझते हैं ना, कैसे समझिएगा, दिमाग को ढील दीजिए, क्वेश्चन को फिल कीजिए, देखिए क्वेश्चन बेहतरीन तरीका से समझेगा। मिटा दे, लिखिए 24 नंबर क्वेश्चन था नहीं ये। अगला क्वेश्चन है 25, 26, 27, 28। जल्दी जल्दी बताते हैं क्वेश्चन, आज थक गए हैं क्वेश्चन बताने में। मिटा देना इसको। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, जल्दी जल्दी बताएंगे 2-3 क्वेश्चन कि थोड़ा थकान महसूस हो रहा है आज। पच्चीस नंबर क्वेश्चन बताएंगे। एक निश्चित राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 45 है तो वह राशि ज्ञात करें। ये तो 1/x का फॉर्म है, ये क्वेश्चन तो आसान है। 12.5 मतलब कितना 1/8, 12.5% मतलब कितना 8, 1/8। तो यहाँ लिख लेते हैं डिफरेंस 2 वर्ष कितना हो जाता है। यही तो बात है कि थोड़ा मिटा देते हैं उस पानी वाला से, तो लिखने में दिक्कत हो जाता है। डिफरेंस कितना हो जाएगा 1 होगा, मूलधन कितना हो जाएगा x² हो जाएगा। 1/x का फॉर्म है ये है, x का जगह कितना हो जाएगा 8, ताकि 12.5 मतलब 1/8। यहाँ 1 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 64। देख लीजिए क्या दे रखा था हमको क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ था, हाँ क्वेश्चन में दे रखा था हमको मूलधन, मूलधन दे रखा था कितना भैया, मूलधन तो निकालना ही था। अंतर दे रखा था कितना है 45 है, मतलब अंतर ये 45 गुना है तो ये भी कितना गुना हो जाएगा 45 गुना हो जाएगा। देख लीजिए गुना करके कितना हो जाएगा, जल्दी कीजिए, हम लिख देते कितना गुना है 2880 रुपया हो जाएगा। ये गुना कीजिएगा तो यही पूछा था हमसे क्वेश्चन, सिंपल है, मिटावे ना। देख लीजिए किस तरीका बनाए हैं, एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा तो और अच्छा से बनेगा। मिटा दे, जल्दी बोलिए। चलिए मिटाते हैं, ऐसे हाथ से मिटाते हैं। अब कौन क्वेश्चन जाना है, कितना क्वेश्चन था भैया 25 नंबर क्वेश्चन था कभी ना, ये 26 नंबर क्वेश्चन। ये भी पूछ रहा है मूलधन, ये भी सेम ही कॉन्सेप्ट है, मगर ये क्या है r² पर लगेगा, r² पर डिफरेंस पर आप क्या है r² है, वो बताने का आज ये बता देते हैं क्वेश्चन। चलिए उसके बाद खत्म करते हैं, अगला क्वेश्चन अगला दिन बताएंगे। ये क्वेश्चन में देख रखा है मूलधन पूछा है हमसे, r कम 8% है, 8% 1/x का फॉर्मूला है ना, डिफरेंस वाला हम निकाल लेंगे। d बराबर r²/100 कितना हो जाएगा 0.64%। देखिए 0.64% का मान दे रखा है, कितना दे रखा है 19.20, कितना गुना हो जाएगा 30 गुना। मूलधन में कितना गुना होगा 30 गुना, मतलब 30,000, मतलब 3,000 आंसर हो जाएगा। देखिए डिफरेंस यहाँ लिख देते कैसे निकालें, थक गए आज। r²/100 निकालेंगे, r का वैल्यू कितना दे रखा है 8 दे रखा है, मतलब 64/100 बराबर कितना हो जाएगा 0.64। इसी का मान तो दे रखा है 0.64 का मान दे रखा है, कितना दे रखा है 19 क्वेश्चन में दिया हुआ है 19.20। कितना गुना है ये 30 गुना है, तो मूलधन की कितना हो जाएगा 100%, ये भी कितना गुना हो जाएगा 30 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3,000 रुपया। यही आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे बनाया है, देख लीजिए इस बार। आज भर इतना ही रहने देते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको भी मज़ा आएगा क्वेश्चन बनाने में, ठीक ना। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल पर अगर पहले बार आए हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब किया कीजिए।
अपने दोस्तों यारों से शेयर अवश्य क्या कीजिए। आपके लिए बहुत मेहनत करके बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लाया जाता है। फिर क्वेश्चन को हम एक जगह करते हैं, SSC CGL क्वेश्चन हो, एक टाइप का क्वेश्चन एक जगह करना पड़ता है, बहुत मेहनत लगता है साथियों। आपके लिए एक हम परमवीर बैच चला रहे हैं SSC GD के लिए, मगर हम आपको एक फाउंडेशन बैच के तरीके क्वेश्चन कराते हैं कि आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, आज भर के लिए इतना रहने देते हैं।